बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस, वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस आज बाजार की बात की जाए, धुआंधार तेजी हमें देखने को मिली और खासकर दोस्तों अडानी के स्टॉक्स में सर्किट पे सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। और दोस्तों इसका श्रेय ना एफ को देना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ही मुद्दत के बाद, बहुत दिनों के बाद एफ ने गाइस 5000 करोड़ के आसपास धमाका किया है, जहाँ पे दोस्तों डी का रिवाज भी है। जैसे ही एफ बड़ी क्वांटिटी से माल को खरीदते हैं, डी माल को चिपकाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही बाजार गिरता है, हम डी वही काम करते हैं जो एफ 2-3 साल से करके मात खाते जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ इसके पहले कड़े शब्दों में बताया था कि भारतीय बाजार महबूबा है, निफ्टी सेंसेक्स सब चलेगा, बट एफ को आने की देरी है। डी की बात की जाए, इतना रोबस्ट और ऑफकोर्स इतना स्ट्रॉन्ग डी मैंने कहा इस इंडियन स्टॉक मार्केट में, भारतीय शेयर बाजार में अभी तक विटनेस नहीं किया। और जिन्होंने सिर्फ एफ को देख के सेलिंग करी, उनकी गाइस पूरी की पूरी जो रैली है ना, वो स्वाहा होते हुए दिखाई दे चुकी है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाने और समझाने की कोशिश की, जब निफ्टी 15,200 के लेवल पे था और उसके प्रायर, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो जब सेकेंड वेव कोविड का आया था, और कोविड के बाद जब मैंने इस चैनल का निर्माण किया था, मैंने उस समय बताया था कि डी को फॉलो करें और वैल्यू बायर बने। एफ तभी आते हैं जब भारतीय बाजार में स्टेबिलिटी और ऑफ कोर्स एक गुड न्यूज़ होती है। और बेचने का तो कैसे कोई सीमा नहीं होता है, क्या डी इतना खरीदें और एफ बेचें कि निफ्टी को गिरावट में या फिर तेज़ी में कोई रोक पाए, या बाजार को गिरना होता है वो गिरेगा। इस बात को आप एडमिट करें, बी रियलिस्टिक दोस्तों। लेकिन जब भागना होता है तो भाग्य का तो नवंबर में ही गाइस हम लोगों को हिंट मिला था। 22 नवंबर के बाद जब एफ फिर से बाइंग करना शुरू किए थे, और दिसंबर तो गैस अभी तक बहुत ही अनुकूल रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास एफ ने पंप किए हैं पैसे। लेकिन डी भी भले ही आज बेचे हैं, बट आधा बिलियन से ऊपर उनकी ही परचेज देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार गैस महबूबा है, इतनी अच्छी ग्रोथ स्टोरी और इतना अच्छा बाजार अगर एफ छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके कोई पर्सनल कॉज की वजह से या फिर डॉलर इंडेक्स की वजह से, घूम फिर के गए जितने पैसे वो निकाले हैं ना, उनको आना ही पड़ेगा। लेकिन ये सो थक गए हैं कि रिटेल पब्लिक भी अभी के टाइम माल बेचने के लिए ओके नहीं है, रेडी नहीं है, बिकॉज 2030 पब्लिक को समझ में आ चुका है। बिकॉज बहुत ही ऐसे गुड चैनल्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं जो आपको ना बाई ऑन डिप्स और सही स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जिसकी वजह से येस पोर्टफोलियो में मार्च लो से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। आप दोस्तों कितना पोर्टफोलियो में रिकवरी किए हैं विटनेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब आपका डेविएशन कितना हुआ, मान के चलिए अगर आपका मार्च लो में 10% डाउन था और अभी अगर आप 20% अप हैं, तो ऑफकोर्स कैसे रिकवरी से 20% नहीं, -10 + 20 30% हुई है। आप दोस्तों मार्च लो से कितना प्रॉफिट में है रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने आंकड़े एक फाइन डे बताने की कोशिश करूं। बीच में गैस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, मेरी आज की पहले वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, जहां पे मैंने अपने सूझबूझ से कुछ बताने की कोशिश की। और को याद होगा 21,000 का लेवल मैंने गैस उस समय ही बताया था, जब निफ्टी में ऑल टाइम हाई 18,500 के बाद लगा था। यस मार्केट 2-3 महीने साइडवेज गया, लेकिन दोस्तों बाजार को वही करना होता है जो वो करता है। तो अभी के टाइम के जो रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, ये उन निवेशक के लिए फ़ायदेमंद सौदा है, उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है जिन्होंने गैस धैर्य नहीं हारा। आप सबको सलाम। रही बात RSI इंडेक्स की, जिसको मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में थोड़ा फोकस करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे गैस कंपनी या फिर बहुत सारे निफ्टी 50 के एवरेज स्टॉक्स ओवरसोल्ड होते हैं। अभी दोस्तों बहुत सारी कंपनीज में ना हीटअप रैली हो चुकी है, जो कभी भी गैस प्रॉफिट बुकिंग का हमें इंडिकेशन दे सकती है, बट मेरे हिसाब से गैस वो माइनर डिप होगा। लेकिन यस लॉन्ग टर्म थ्योरी क्या बोलती है, टेक्निकल चार्ट मंथली चार्ट में कैसे हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में गैस ऐसा कोई भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी का RSI इंडेक्स गैस अभी भी 70 के आसपास है, जो मोमेंटम और भी गेन कर सकता है। लेकिन ये अगर आप सोचेंगे डेली पोर्टफोलियो भागे, बी रियलिस्टिक दोस्तों, हम लोग 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। क्या एक दिन में या फिर एक सप्ताह में, एक महीना में वो टारगेट्स आएंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुद से कैसे पूछ के देखिए कि 6 महीना पहले, 8 महीना पहले आपको कैसा फील हो रहा था, बाजार देखने का मन नहीं कर रहा था। अब तो कैसे सीधा ना 9-15 से पहले ही आँख खुल जाती है बहुत लोगों की, और देखते हैं कि भाई पोर्टफोलियो में आज किस में सुनामी आने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा रेंज बाउंड के बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिए हैं, तो टेक्निकल टर्म
पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, शॉर्ट टर्म में गैस प्रॉफिट बुकिंग कहीं पॉसिबल, लेकिन दिसंबर के बाद गैस फाइनली Q3 के नंबर्स हमारे सामने आना शुरू होंगे। इसमें गैस डो में क्या हलचल हो रही है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक गैस डो 36,000 के ऊपर ट्रेड करेगा, मार्केट में गैस जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक गैस जिसके अर्निंग्स अच्छे हैं उसके बावजूद भी वो गिर रहे हैं मेरे हिसाब से गैस 15 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर के बाद और Q3 के प्रायर्स उन सब कंपनी में हमें एक सॉलिड डिस्टेंस बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे सकता है। कैश पाइप की बात की जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको याद होगा दोस्तों 150 के आसपास हमने बहुत बार कवरेज दी थी। यस, 2 साल पैसे नहीं बने कि हम लोग थक हार के बेच दिए, नहीं दोस्तों। फंडामेंटल पे टिके रहना ना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और जो लोग कर लेते हैं उनके पैसे बनते हैं। 150 का स्टॉक अगर आप देखें तो ऑफिशियली का 3 गुना हो चुका है। अभी तो कैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, आज भी कंपनी में हमें लाइफ टाइम हाई 474.40 के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये हाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इनका जो प्रायर है था 445, इसको गैस कंपनी आज के दिन नहीं तोड़ी और उसके ऊपर सस्टेन करना ये बतलाता है कि मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू होता है। और एक आध क्वार्टर जो कंपनी के नंबर्स आए हैं अगर उसमें और भी स्टेबिलिटी आती है और कोई बड़ा नाम जैसे कि FIS एंट्री ले लिए हैं या फिर कोई डॉली खन्ना जी जैसे ही कोई वेटरन इन्वेस्टेड है, उनकी स्टेक प्लस माइनस कैसे होती है तो इंटरेस्टिंग होगा। इस कंपनी को होल्ड करें। करेक्शन में आप चाहें तो फिर वनाकी पैटर्न का यूज़ करके उसको ले सकते हैं, लेकिन यस, इस कंपनी को जल्दीबाजी में बेचना सही नहीं होगा जब तक इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्वाइट इंटैक्ट हैं। कैप की बात की जाए, एवरग्रीन स्टॉक हमें देखने को मिलता है। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं आपको अच्छे से पता है कि VBL, पॉलीकैब, चोला फिनेंस, APL, अपोलो और बहुत सारी कंपनीज जो निफ्टी के करेक्शन में भी स्ट्रेंथ दिखाई। पॉलीकैब की बात की जाए, उनमें से एक कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, करेक्शन तो नहीं हो रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि पॉलीकैब फिर से 6,000 के लेवल पे जाने के लिए रेडी है। कंपनी को दोस्तों मासिक की बात की जाए, मंथली SIP करिए, लॉन्ग टर्म में गैस वेल्थ क्रिएट होगा। यस, अब आप बोलेंगे कि सर 800 का प्राइस था, 900 हुआ, 1000 हुआ, आपने बताया ठीक है, लेकिन ये सबसे रैली मिस हुई। तो गैस 800 के प्राइस पे अगर पॉलीकैब 50 करोड़ का प्रॉफिट करते थे ना, आज 600-800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है। मतलब गैस बोलने का क्या मतलब है, प्राइस तो भाग गए तो कंपनी के अर्निंग से बढ़ी है। अगर कैसे 600, 1000, 1500 करोड़ का प्रॉफिट ना अगर फिर से 5 साल के बाद 4-5 हज़ार करोड़ होता है तो कंपनी यहाँ से ही पोटेंशियल मल्टीबैगर बनती है। तो इस कंपनी को मंथली SIP करे और कभी भी कंपनी टॉप से 20%, 25% गिरे तो वहाँ पे गैस अपनी SIP को 1 की जगह आप 3 करें और लॉन्ग टर्म होल्ड करें। पॉलीकैब गैस आज 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और जब हमने गैस इसको पिक किया था उसमें मात्र 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको दूरदर्शी रहना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको पहले ही बेच देते हैं तो मल्टीबैगर पैसे नहीं बनते। ये सारे स्टॉक्स मल्टीबैगर नहीं बनते, बट जो बन जाता है ना, आपके पोर्टफोलियो में हाथी हंक पैदा हो जाता है। इस कंपनी को जितना आप होल्ड करेंगे और SIP करेंगे, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड आपको उतना ही फ़ायदा मिलने वाला है। कमेंट्री का जो मैंने पॉलीकैब में दी, LTI माइंडट्री के लिए भी मैं ये दोहराना चाहूँगा। LTI माइंडट्री बीच में गैस हमने जब पिक दिया था, कंपनी 4000 के नीचे आई थी 3800 के आसपास, लेकिन यस उसमें गैस मर्जर की भी न्यूज़ थी बिकॉज पहले LTI अलग कंपनी थी और माइंडट्री अलग। मर्ज होने के बाद गैस कंपनी और भी स्ट्रेंथन हो चुकी है और कंपनी के नंबर्स और कंपनी का बैलेंस शीट मुझे गैस रॉक सॉलिड लगता है। मुझे गैस ऐसा भी लगता है गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी के टॉप 3 जो हाथी IT कंपनी है, इससे फॉरवर्ड 3-5 सालों में कैसी कंपनी उन सबको आउट परफॉर्म कर सकती है, ये मेरा फीलिंग है। भले वो गलत हो बट येस, कंपनी का बहुत ही रॉक सॉलिड है। कंपनी के मार्केट कैप की बात कीजिए 1,65,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन येस इस कंपनी को आप एकोमुलेशन करें और लॉन्ग टर्म होल्ड करें। जितना गैस पॉलीकैब ये सब कंपनी टॉप से 15-20% के आसपास करेक्शन करती है, अपनी SIP को बढ़ाएं बिकॉज बाजार का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर IPO इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड IREDA का आया, 30 की 35 की आस्किंग प्राइस थी, स्टॉक डबल में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या खरीदना सही होगा? कंपनी को जो भाव मिला है 2 कारण से। सबसे पहले बात समझिए, मार्केट में बुलिश फेस चल रहा है तो कोई भी स्टॉक अंधाधुंध भाग रहा है, आप किसको पकड़ेंगे किसको छोड़ेंगे। लेकिन यस इस कंपनी में गैस रिन्यूएबल का नाम है। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा टेक का IPO भी 3 गुना 2.5 गुना प्रीमियम के संग लिस्टिंग हुआ और ये कंपनी भी सेम हमें डबल के आसपास ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। तो फ्यूचर आउटलुक तो गैस काफ़ी रोबस्ट और कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी अच्छे हैं। एक ड्रॉबैक है कि कंपनी के अदर बोर्डिंग्स के संग कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो मुझे फीका दिखाई पड़ रहा है, बट यस कंपनी का इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और इस कंपनी में अगर आप 2% के आसपास एलोकेशन देके फॉर लॉन्ग टर्म चलते हैं और इस प्राइस पे मात्र 25% के आसपास ही मौजूदा प्राइस में एलोकेशन डालते हैं और रिमेनिंग आपके पास पैसे हैं, तो कंपनी अच्छा कर सकती है। बुल मार्केट में गैस ये कंपनी भाग के ना 100-150 भी जा सकती है, बट ये जो आस्किंग प्राइस था गैस उससे कंपनी जितना प्रीमियम में रहेगी, रिवॉर्ड की संभावना शॉर्ट टर्म उतनी शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस उतनी कम होगी, रिस्क ज़्यादा होगा। कंपनी करेक्शन में मिलती है तो ठीक है, इसलिए गैस फुल पैसा ना टाटा टेक में डिप्लॉय करें, ना IRDA में और ना ही कोई फ्रेंजी न्यू IPO में।
उसमें अगर आपको एकदम हिम्मत लग रही कि भाई पैसे बनेंगे तो स्टैगर्ड वे बाइंग करें। बिकॉज हमने देखा है अमूमन 2021 के लेवल्स के बाद बहुत सारे आईपीओ काफ़ी प्रीमियम में आए थे और उसके बाद गए 2 साल में वो सब आईपीओ अपने प्रीमियम से ना 70% डिक्लाइन भी हुए थे। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, परेशान किया है, बट मैंने क्या बताया कि हर एक परेशानी खुशी में कन्वर्ट होती है। बस बिजनेस को पढ़ना और सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फुटवेयर्स का बिजनेस खत्म हो गया। क्या लोग जूते चप्पल पहनना बंद कर दिए? क्या लोग ये अस्वस्थ हैं कि रिलैक्सो के फुटवेयर से कोई कंपनी में सामान नहीं खरीदेंगे? नहीं दोस्तों, इंडिया का जितना बड़ा बाजार है, इनकी कंपनी भी चलेंगे, मेट्रो ब्रांड्स भी चलेंगे और बहुत सारी चप्पल जूते की कंपनी है वो भी चलेंगे। फ़र्क बस इतना है कि कंपनी जो एक समय गिर नहीं रही थी आज गिर गए हैं तो लोग शक की दृष्टि से देख रही है। प्राइस शूटिंग गाइस 116 के आसपास इसलिए है बिकॉज कंपनी की अर्निंग्स ही आधा हुए हैं बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर। तो इस क्वार्टर में गाइस मैं ना उम्मीद करूंगा कि मार्जिन्स में रिकवरी देखने को मिले और जो कमेंट्री हम लोग उम्मीद कर रहे हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट वो आ जाए, उसके बाद ही गाइस मैं बोलूँगा। बट यस, इस कंपनी को लॉस में तो बिल्कुल ना बेचें। आप धैर्यवान हैं, टाइम देंगे तो जिस हिसाब से गाइस बहुत सारी कंपनीज 2 साल के बाद चली है, इसका भी नंबर ज़रूर आएगा। वीएल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस एक एवरग्रीन कंपनी हमें देखने को मिलती है और एक चीज़ नोटिस करिएगा, मुझे लगता है गाइस कि वीबीएल यहाँ से भी 3-5 सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। भले ही एक प्राइस वाइज या फिर टाइम वाइज करेक्शन कभी भी हो जाए, लेकिन दोस्तों वरुण बिवरेज की बात की जाए ना, अब इंडिया में सीमित नहीं है, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसमें भी गाइस अपने झंडे गाड़ने की ये कंपनी कोशिश कर रही है। दोस्तों कभी मेरा नाम जहन पे आता है मुझे बहुत ही खुशी होती है बिकॉज इस कंपनी ने हमें और बहुत सारे एसटीएफएल कम्युनिटी को बहुत ही क्विक टाइम में अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो क्या हम लोग हमेशा ये उम्मीद करेंगे कि कंपनी भागते ही रहे? यस, करेक्शन होगा तो हम लोग उसको ही वेलकम करेंगे। सिर्फ कंपनी प्राइस वाइज करेक्ट हो गई, कंपनी ख़राब हो गई, ये गलत मानसिकता है। कंपनी में आप एस आई पी करें और जिन्होंने गैस वेट किया कि ठंडा में कंपनी डाउन होगी, उसके विरुद्ध गैस कंपनी ने सबको चौंकाया और सरप्राइज भी किया। यस, 1000 का लेवल देखना बनता है कि सस्टेन करेगा फिर नीचे जाएगा। बट देखते हैं कंपनी हर साल गैस कुछ ना कुछ 3-4 सालों में बोनस स्प्लिट ला रही है। इस साल गैस नेक्स्ट ईयर में क्या प्लान है वो वक्त बताएगा, लेकिन यस मेरे हिसाब से गैस इतना बढ़ता पॉपुलेशन के संग ये कंपनी बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है जिसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़रूर मिलने वाला है। इसकी बात की जाए निफ्टी में गैस धूम महाधूम देखने को मिल रही है, पर जो निफ्टी का शेयर है चीता है उसमें गैस अभी भी उतनी बड़ी तेज़ी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो गैस रिलायंस पे 25 करोड़ के आसपास पेनल्टी की न्यूज़ हमें आज के दिन देखने को मिली। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको ना इनके बिजनेस से भरोसा है तो मेरा ऐसा मानना है कि 20 साल पहले के रिलायंस और अभी के रिलायंस में गैस 20 गुना फ़र्क है। 20 साल पहले रिलायंस सिर्फ और सिर्फ पावर कंपनी, इन सब में पावर की बात की जाए या फिर मतलब एनर्जी की बात की जाए, इन सब में काम करती थी। अभी के टाइम दूसरा रिलायंस ना रिटेल और जियो में काम कर रही है। कहीं पे भी गैस इन्वेस्टमेंट कंपनी छोड़ नहीं रही है। जियो फिनेंस को डिमर्ज करवा के लिस्ट करवाने का मतलब ये है कि कंपनी बहुत एग्रेसिवली इंडिया के डेमोग्राफी में अपना डंका पीटने वाली है। और जिस हिसाब से गैस अंबानी साहब इस कंपनी को लेके एग्रेसिव हैं, मैंने इतना एग्रेसिवनेस दोस्तों इसके पहले नहीं देखा। तो कंपनी अच्छी एसआईपी करे। आज ये कंपनी नहीं भाग रही, एचडीएफसी बैंक नहीं भाग रहा, बट इनका जब टाइम आएगा तो लोग देखते रह जाएंगे और पीछे से गैस जो कंपनी में होल्ड करके बैठे हैं ना उनको सर्वप्रथम फायदा होगा। इंडिया की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ये भी कंपनी काफ़ी परेशान करी है। 2.5-3 सालों से कोई पैसे नहीं बने, बट अर्निंग्स में हमें एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अर्निंग ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, बट ईपीएस ब्रेकआउट को छोड़ के टॉप लाइन ब्रेकआउट गैस कंपनी कर चुकी है। एक बार गैस मार्जिन्स और भी स्टेबल हो जाएं और 2-3% के आसपास मार्जिन्स रिकवर होने से गैस कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। तो मैं गैस कंपनी को लेके फॉर लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कंपनी अच्छी करेगी। यस, प्राइवेसी रिस्क की वजह से गैस हमेशा एक रेड फ्लैग है। अगर आप उससे ओके नहीं हैं छोड़ दीजिए। मैं कैसे इससे ओके हैं, अगर कंपनी इस फ्लैग को ओवरकम करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया का डेमोग्राफी के संग वर्ल्ड का डेमोग्राफी एड टेक बिजनेस पे बहुत निर्भर है। और ऑफकोर्स कैसे एड टेक बिजनेस ना इंडस्ट्री में कम से कम 30% के ऊपर ग्रोथ कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड एप्पल एक लीडर कंपनी बन सकती है। देखते हैं कि अनुज खन्ना सोहम साहब H2 का गाइडेंस कैसे देते हैं और Q3 के नंबर्स इस बार कैसे पेश होते हैं। टेक की बात की जाए, पहले लोगों को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। Xiaomi के संग दोस्तों पार्टनरशिप होने के बाद कंपनी को पता है कि स्मार्टफोन खुद ही इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी और पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा कैसे बेनिफिशियरी अगर पूरे इंटायर बाजार की बात की जाए, भारत की बात की जाए, एक कंपनी को जो जोरदार लगा है ना उसका नाम वन एंड ओनली डिक्सन टेक है। कोई बता सकता है डिक्सन टेक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? देखते हैं कितने लोग सही में स्टॉक मार्केट को दिल से और जान से सीखने की कोशिश करते हैं। डिक्सन टेक तो गाइस कंपनी का नाम है, बट पेरेंट कंपनी कौन है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ दोस्तों, एक समय मुझे ना बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स मिले थे कि आपने डिक्सन में फंसा दिया। मैं गैस कौन होता हूँ आपको बनाने वाला फंसाने वाला? मैं तो गैस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ और यस कभी सही होता है कभी गलत भी होता है। इसको मैं हम्बली एक्सेप्ट करना चाहूँगा बिकॉज मैं भी इंसान हूँ। लेकिन यस
अपनी कन्विक्शन पर टिकना और बड़े पैसे बनाने में जो खुशी है ना, वो आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। तो डिक्सन गैस फिर से नए हाई के लिए रेडी है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी H2 में और भी कमांडिंग पोजीशन में आ सकती है, बिकॉज मैनेजमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 19,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये फिगर हिट होता है और बाजार में ऐसी स्ट्रेंथ रहता है, अगर ऐसा स्ट्रेंथ रहता है, बात को फोकस करिएगा, कंपनी का इस आराम से 7 साढ़े 7 भी जा सकते हैं। अब देखते हैं कि उसमें कितना टाइम लगेगा। रही बात का इस कॉन्सोलेशन फेज की, वो तो निकला और ब्रेकआउट भी हुआ। करेक्शन में खरीदते हैं तो ठीक रहेगा, वरना पुरानी होल्डिंग को आप ज़रूर कंटिन्यू करें। से बैंक की बात की जाए, जो गैस मैंने बात दोहराई ITC को लेके, इसके पहले रिलायंस को लेके, अभी सेम दोस्तों मैं HDFC बैंक को लेकर दोहराना चाहूँगा, कंपनी टॉप क्लास है, आपको होल्ड करने की आवश्यकता है। डिप्स करेंगे तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि रातों रात अरबपति करोड़पति बन जाएंगे, बट यस इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद, FD को एडजस्ट करने के बाद आपको दोस्तों इसका बड़ा फ़ायदा होगा। भले ही आप इनकी FD करें या फिर ना करें, सोच लें कि इसमें पैसा लगा कि मैं 3 साल के लिए FD किया हूँ, ऐसा फीलिंग। तब मेरे हिसाब से कैसे गोइंग फॉरवर्ड 26-27 तक की कंपनी कम से कम यहाँ से 2 गुना होने की संभावना है। में केबल्स की बात की जाए, बीच में कैसे कंपनी को मैंने कवर किया था 160-160-70 के आसपास था, कंपनी भाग के 615 गई, मतलब 3-4 महीना में ही कंपनी 4 टाइम्स, और उसके बाद 600 के बाद कंपनी 400 के आसपास ट्रेड कर रही है। करेक्शन होता है, ज़रूरी है, जिस हिसाब से गैस दाग अच्छे होते हैं, करेक्शन अच्छा होता है, इससे बाई सेल करने का मौका लोगों को मिलता है। ऑल दो गैस इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी पुअर थे, लेकिन जो डेवलपमेंट इनको ईस्टर्न रेलवे द्वारा देखने को मिल रही है, 95 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके लिए एक फ़ायदेमंद सौदा है। तो अगर आपको ये 600 को प्राइस में अच्छा लग रहा था, आप इसमें स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2%। अगर आपकी होल्डिंग पहले से है तो कंटिन्यू करें, कंपनी का इधर पे ना अच्छा खासा काम कर रही है। वर्लपूल की बात की जाए, बीच में गए जो स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, वर्लपूल की एकदम खटिया खड़ी हो गई। किसको पता था कि पेरेंट कंपनी अचानक से इंडिया में जो 75% स्टेक है उसको 25% ऑफलोड करना चाह रही है, बिकॉज उनके डेट काफ़ी बढ़ गए हैं उसको मैनेज करने के लिए। सब न्यूज़ कैसे अचानक से आती है, ब्लैक स्वैन न्यूज़ होती है, बिकॉज ये सब न्यूज़ किसी को पता नहीं होते हैं। ऑल दो कंपनी का रिकवरी तो की है, लेकिन यस अगर गैस ये इस कंपनी इस सपोर्ट को तोड़ती है ना, अच्छी खासी फॉल हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस किस रेंज पे होने वाला है इसको देखें, और कौन कौन बिड में अपना नाम डाल सकते हैं। ऑफकोर्स प्रोमोटर माल बेचेंगे तो FIS DSA खरीदेंगे, बट किस प्राइस में इसका कैसे अब तक पुष्टि नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या जल्दीबाजी में बेचना और कमेंट करना सही नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट क्या आ रही है। इसी की बात की जाए तो ITC का इस बार 450 पार हमें देखने को मिल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी यहाँ से फॉरवर्ड 1-1.5 साल में 600 के लिए रेडी है। समय गैस मैंने टारगेट दिया था जब कंपनी आराम से 160 के भाव पे चल रही थी, और लोग उस समय सिर्फ और सिर्फ TCP खरीद रहे थे, और उसके बाद गैस VBL और ITC ने सबको सरप्राइज़ किया। करेक्शन तो ड्यू था और हुआ, लेकिन गैस करेक्शन बहुत बड़ा नहीं हुआ है। अगर आपकी रैली मिस हुई है तो ऑफकोर्स आप चाहें तो चंक में खरीद सकते हैं, डिविडेंड में कंपनी देती है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी के FMCG सेगमेंट के संग होटल बिजनेस भी इस बार काफ़ी अच्छा करने का प्लान कर रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी, और टेक्निकली भी हमें जो वीकनेस शॉर्ट टर्म में देखने को मिली थी उसमें रिकवरी दिखाई दे चुकी है। ये छोटी सी अपडेट है, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट शेयर करो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।